ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 9 नवंबर 2022 के अनमोल महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की गति सद्गति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। शिव बाबा की गति और सद्गति करने की मत जो है वो सबसे न्यारी है। इसलिए गाते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो, वह स्वयं ही अपनी मत देते हैं। प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन है? उनका स्वभाव कैसा होगा? उत्तर है, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी भी मतभेद में नहीं आते हैं, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के लायक है या अधिकारी है। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए। अंदर जरा भी कड़ुआपन या देह अभिमान न हो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सोमान है आज का, मैं आत्मा नूरे रत्न हूँ। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक के लिए नफरत है। गोरों को काले के लिए नफरत है। समझते हैं यह हमारे गांव से निकल जाए, इतनी नफरत आती है। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह है ही रावण का राज्य, उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं, पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता लिबरेटर। आओ, दुख तो सबको है ही। बुद्धि भी कहती है इनको हेवन तो नहीं कहेंगे, स्वर्ग ही सबको याद आता है, तो जरूर अभी नरक है। नई दुनिया थी जरूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। वहाँ इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं। 5000 वर्ष पहले सुखधाम था। बाकी सब आत्माएं कहाँ रहती थी? शांति धाम में। यह भी अभी तुम समझते हो, जबकि तुमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी है, चल तुमको ईश्वर समझ देवे। हाँ, परमात्मा आपको सद्बुद्धि देवे। ऐसे नहीं कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्युत देवे। ईश्वर का नाम लेते हैं तो जरूर है ना कोई। इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार ही आकर के दी होगी। साकार में आकर लिखा हुआ है श्रीमद् भगवान सिर्फ नाम श्री कृष्ण का डाल दिया। वास्तव में है निराकार भगवान की मत। तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा। न सारी दुनिया आ सकती है, न भगवान सबके पास जा सकते हैं। तो बाबा कहते, न सब परमात्मा के सन्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं। कोई बड़ा आदमी आता है, उनको भी सब थोड़े देख सकेंगे, है ना। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर के गति सद्गति देते हैं। शांतिधाम और सुखधाम अलग अलग है। सुखधाम में अशांति नहीं होती है, दुखधाम में शांति नहीं होती है। ये सब बातें बाप समझाते, जो कोई भी शास्त्र में नहीं है। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। ये सब कुछ जानते हैं। उनकी गति सद्गति की मत सबसे न्यारी है। गाते हैं ना, हे प्रभु तुम्हारी गत तुम ही जानो। जब तुम बताओ तभी हम जानेंगे ना। तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सद्गति कैसे दे? सर्व का सद्गति दाता कौन है? एक ही पिता परमात्मा है। वह आपस में सब आपस में भाई भाई है, न कि बाप ही बाप है। ये सब समझने की बात है। परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वो मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन है। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है। यह लक्ष्मी नारायण जो इतनी उच्च गति सद्गति को पाए हुए हैं, उन्होंने भी ये नॉलेज नहीं रहती है। तो त्रिकालदर्शी बाप है ना, उनके द्वारा ही हमने राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर के त्रिकालदर्शी बनाते हैं? जरूर बच्चों को ही बनाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं, जो सगे बच्चे हैं, मानो परमात्मा को जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, सगे बच्चों को सिखलाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा है, ब्रह्मा के बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो।
विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह ब्रह्मा भी पिता है और शिव भी हमारे पिता है, दोनों बाप ठहरे। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो हो न सके। बाबा ने समझा है, पहला प्रश्न पूछो, पतित पावन कौन? परमपिता परमात्मा या गंगा जल? एक फैसला करो। फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन, तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो सबसे मुख्य प्रश्न यह है। बाबा युक्तियाँ बहुत सहज बताते, परंतु किसको याद भी पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में तो कुछ बैठा नहीं ना। सिर्फ इतना ही समझते हैं, हाँ ब्रह्मा कुमारी यहाँ अच्छा रास्ता बताती है। घर गए खलास हो जाता है। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखाना चाहिए। सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता, इन मुख्य बातों पर भाषण किया। ये स्कूल है, टीचर पूछता है, स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। और फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है, तो यह भी दिखाना पड़े। द्वापर से उतरती कला होती है और चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं हैं। जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें ये सारी बातें आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हर एक बात पूछना चाहिए। यह पढ़ाई है, टीचर होकर के बैठना चाहिए। बाबा कहते हैं टीचर होकर औरों को भी बताओ, सुनाओ। बाकी भाषण किया, स्टेज सेक्रेटरी बना, ये तो कॉमन है। यहाँ तो हर एक बात पूछनी होती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक ही है, वह सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा, बताओ। पतित पावन ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा गीता का भगवान है या श्री कृष्ण। भगवान किसको कहेंगे, पहली ये बात क्लियर हो जाए कि भगवान कौन है, फिर बातें और भी क्लियर हो जाएगी। तो भगवान निराकार को कहेंगे। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई। गीता माय बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन। तुम सिद्ध कर बताओ, सारी दुनिया ही झूठी है, पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में, पत्थर बुद्धि है तब तो आकर के पारस बुद्धि बनाते। जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बने हैं, जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे तमोगुणी थे, नहीं, उनको भी सतो रजो तमो में पास होना है। हर एक धर्म स्टार्टिंग में जब शुरुआत में सतो ही होता है, फिर रजो में आता है, फिर तमो में आता है। ये समय सारा झाड़ जर्जरीभूत है, इनका विनाश होना है, इस पर अच्छी भाषण करना है। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में यह पहेली लगा दो, जो सब पढ़े गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा शिव है, यह श्री कृष्ण है। भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया। याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं हैं। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते, परंतु ख्याल करना चाहिए अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन की भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य है उन सबको निमंत्रण दे करके बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहे, आपस में राय करनी चाहिए। बाबा श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है तो माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए। कमजोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती है। मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं, ना करते हैं ना किसी को करने देते हैं।
देहाभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लायक तो बनना पड़े ना। ये है ही ईश्वरीय राज्य, उसमें आसुरी स्वभाव वाले रह नहीं सकते, उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए ना। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ये तो जंगली कांटा है। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर लिखाना चाहिए। पतित पावन परमात्मा है या गंगा? सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा है या गंगा है पानी की? ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में पहेलियां आ सकती है। अब जज करो गीता का भगवान कौन। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, पहली मुख्य बात सिद्ध करो। अल्प को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे, बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस करती है। मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए और आता एक भी नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं कि ओम का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते हैं तो अवश्य है हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसी दिखाई दे रही है और यह अशांति दुख का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि मुख्य कारण है मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती है। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तभी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे मैंने अपने 5 विकारों को वश कैसे करें? हम अपने विकारों को कैसे वश करें? तो उन्होंने यह जीतने का प्रयत्न करना है। तो ये तरीका बताया जाता है। पहले उन्होंने ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ और साथ में परमात्मा के महावाक्य है मेरे साथ योग लगाएं। मेरे बल को लेकर मुझे सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी साधना चाहिए जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब ये महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर अकर्म अकर्म नहीं बनाएंगे तब तक वो सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकती। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरे गत मत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान ही नहीं है, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये थे मातेश्वरी के महावाक्य। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है। चढ़ती कला उतरती कला का राह समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। आज का वरदान है मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाली सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी है। आप दाता के बच्चे हो। दाता है ये बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी से देते जाओ। कोई भी खाली हाथ न जाए, इतना भरपूर रहो।
हर समय देखो मास्टर दाता बन, कुछ न कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हो रहा हूँ। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और यह दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देगी। आज का स्लोगन है, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। संगम में जो प्राप्तियां बाबा से हम बच्चों को हुई है उसको याद करेंगे तो दुख या परेशानी वाली जो भी बातें घटी है हमारी लाइफ में वो याद नहीं आएंगे। तो ऐसे मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व के दुआओं के पात्र भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।